प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि ये छोटी सी गलती आपके पूरे जीवन को खराब कर सकती है। एक छोटी सी गलती, और वो गलती क्या है उसके विषय में हम लोग बातचीत करेंगे। उस छोटी सी गलती ने बहुत सारे लोगों के जीवन को और बहुत सारे लोगों के परिवारों को खराब कर दिया है। वो क्या है उसके विषय में हम लोग आज बातचीत करेंगे। आप कल्पना कीजिए कि आप कहीं जंगल में हैं और वहां पर आपने आग जला रखी है। तो वो आग आपको गर्मी भी दे रही है, वो आग आपको प्रोटेक्शन भी दे रही है। लेकिन क्या हो यदि आपके साथ का कोई व्यक्ति छोटी सी एक चिंगारी को लेकर किसी सूखी घास में डाल दे, तो वो चिंगारी क्या करेगी? वो चिंगारी पूरे जंगल में फैल जाएगी एक आग के समान, और पूरे जंगल को वो नष्ट कर देगी, खराब कर देगी। मींस पूरा जंगल जल जाएगा। तो एक छोटी सी चिंगारी ने पूरे बड़े जंगल को नष्ट कर दिया। यह आग बहुत खतरनाक है, और आज ये छोटी सी आग के समान ये चिंगारी लोगों के जीवनों को खराब कर रही है। उसके विषय हम लोग पढ़ेंगे। गिनती की किताब उसका 11 अध्याय और 1 पद लिखा है, फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। इसलिए यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा, और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। यहां पर लिखा है कि इजरायली लोग परमेश्वर पर बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। और जब परमेश्वर ने उनकी कुड़कुड़ाहट को सुना, उनकी उन कुड़कुड़ाने वाली बातों को सुना कि हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास भोजन नहीं है, हमारे पास मांस नहीं है, हम जंगल में क्यों आ गए, हम इस मिस्र में ही ठीक थे, इस प्रकार की बातें जब वो कुड़कुड़ाने लगे और जाने अनजाने में वे परमेश्वर पर दोष लगाने लगे, तब लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का। तो यहां पर यह कुड़कुड़ाना, जो कुड़कुड़ाना है, ये वो चिंगारी है जिस चिंगारी ने आज इजरायलियों के डेरों को भी नष्ट कर दिया और पूरे जंगल में वो आग फैल गई। कैसे कि उस कुड़कुड़ाने से परमेश्वर को क्रोध आया, और उस क्रोध के कारण वहां आग फैल गई। आग फैल गई पूरे इजरायलियों के एक साइड से, लिखा है एक किनारे से भस्म करने लगी। कुड़कुड़ाने के कारण हमें से बहुत से भाई बहन भी हैं जो आज अपने जीवन में यही गलती करते हैं। वो कुड़कुड़ाते हैं, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा, परमेश्वर मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहा है। इस प्रकार की बातें वे करते रहते हैं, परमेश्वर पर दोष लगाते हैं, उसके ऊपर कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, और जिसके कारण जाने अनजाने में वो अपने जीवन को खराब करते हैं, अपने परिवार को खराब करते हैं। जब आप बुड़बुड़ाते हैं, जब आप परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते हैं, तो इसी प्रकार की एक आग जलने लगती है, और धीरे धीरे वो पूरे जंगल को नष्ट कर देती है, खराब कर देती है। तो आपको क्या करना चाहिए, और क्यों परमेश्वर ने क्यों यहां पर आग को भेज दिया? परमेश्वर उन्हें नष्ट नहीं करना चाहते, परमेश्वर उन्हें समाप्त नहीं करना चाहते, लेकिन इस आग से जो किनारे से जल चुकी है और एक किनारे से भस्म कर रही है, उस आग से परमेश्वर उन्हें आगाह कर रहे हैं कि जो तुम अपने जीवन में गलती कर रहे हो, ये कुड़कुड़ाने की, इसका तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए अभी भी सुधर जाओ, अभी भी संभल जाओ। परमेश्वर उन्हें आगाह कर रहे हैं ताकि वो समझें कि हम गलत कर रहे हैं, हमें सही मार्ग पर चलना है। इसका मतलब यह नहीं था कि परमेश्वर उन्हें नष्ट करना चाह रहे हैं, नहीं। पाप की मजदूरी मृत्यु है, जो पाप करेगा उसे दंड मिलेगा। लेकिन यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और आग लग गई। वो आग इसलिए थी ताकि ये लोग समझें इस बात को कि हमें कुड़कुड़ाना नहीं, हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। परमेश्वर जो भी कर रहे हैं मेरे भले के लिए कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने वो आग एक किनारे से लगा दी, और वास्तव में तब वो समझे भी। उसके बाद वो मूसा के पास जाते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं। उस आग से परमेश्वर ने उन्हें आगाह किया। कई बार बहुत सारे लोगों के जीवनों में भी कुछ बातें इसलिए होती हैं ताकि वो सही रास्ते पर आ जाएं, ताकि वो जो गलती कर रहे हैं उससे समझें और सही ट्रैक पे आ जाएं, सही रास्ते पर आ जाएं। बहुत सारे समझ जाते हैं, बहुत सारे नहीं समझ पाते। अब यहां पर हम लोग देखते हैं ये लोग कुड़कुड़ा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, कभी अगर आप किसी छोटे बच्चे के बर्थडे में गए हो तो कई बार देखने को मिलता है कि बच्चे के सामने बहुत सारे गिफ्ट लोग लेकर आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बहुमूल्य चीजें लेकर आते हैं, लेकिन बच्चा कई बार नाराज हो जाता है। कारण क्या है कि उसे वो चाहिए था जो उसकी मनपसंद का गिफ्ट, क्योंकि उसे वो नहीं मिला जो उसे चाहिए था, इसलिए वो नाराज होकर बैठ जाता है। कई बार आपने देखा होगा। और वो ये भूल जाता है कि मेरे सामने इतने सारे गिफ्ट ला रखे हैं लोगों ने, वो भूल जाता है कि मेरे लिए इतनी सारी चीजें की गई हैं, वो उन पर ध्यान नहीं देता। उसे वो चाहिए जो उसे पसंद है, और वो उसे नहीं मिला तो इसलिए वो नाराज हो गया। आज मसीह लोगों की भी यही हालत है, और इन लोगों की भी यही हालत है। इन्होंने ये नहीं देखा कि अभी तो परमेश्वर ने हमें मिस्र देश से निकाला, उस गुलामी के जीवन से बाहर निकाला,
इन्होंने ये नहीं देखा कि परमेश्वर ने अभी लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया था, हमें सुरक्षित निकाल दिया और मिस्र की सेना पूरी वहीं समाप्त हो गई थी। इन्होंने ये नहीं देखा कि अभी परमेश्वर ने हमें स्वर्ग से मन्ना दिया है। इन्होंने ये नहीं देखा जंगल में हमें पानी मिला, कड़वा पानी मीठा हो गया। अनेक प्रकार के चमत्कार परमेश्वर ने इनके जीवनों में किए, लेकिन ये उनको भूल गए और केवल इस चीज को देखते रहे कि हम जंगल में हैं, हमारे पास भोजन नहीं है, हमें मांस खाना था। ये इन बातों को देखने लग गए, लेकिन इतने सारे काम, बड़े बड़े काम परमेश्वर ने इनके जीवनों में किए थे, ये उनको भूल गए और उनको भूलकर परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने लगे। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, इन्होंने उस समय प्रॉब्लम को देखा और तब ये कुड़कुड़ाने लगे। लेकिन मसीह जीवन ये नहीं है। मसीह जीवन परेशानियों को देखकर कुड़कुड़ाता नहीं है, बल्कि जो कुछ उसके जीवन में परमेश्वर ने किया है उसके लिए धन्यवाद करने वाला जीवन है मसीह जीवन। जो कुछ परमेश्वर ने किया है, इन्हें क्या चाहिए था कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने हमें मिस्र से निकाला है, उस गुलामी के जीवन से, उस 400 साल की गुलामी से तूने हमें बाहर निकाला है, हम तेरा धन्यवाद करते। इन्हें यह करना था, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने लाल समुद्र को हमारे लिए 2 भागों में कर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, जहां पानी नहीं था वहां आपने हमें पानी दिया। ये इस विषय के लिए धन्यवाद नहीं कर रहे हैं। ये धन्यवाद नहीं कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें डेली मन्ना खिला रहा है, उसके लिए धन्यवाद नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम को देखकर कि हमारे पास मांस नहीं है, हमें मांस खाना है, हमें उत्तम भोजन चाहिए, बस इस बात से ये लोग कुड़कुड़ा रहे हैं। और आज बहुत सारे मसीह लोग ऐसे ही हैं। लेकिन यदि आप अपने जीवन में इस गलती को कर रहे हैं कि परमेश्वर के 10 अद्भुत आश्चर्य कर्मों को, 10 कामों को भूलकर आप एक कमी पर, एक प्रॉब्लम पर फोकस करते हुए परमेश्वर पर कुड़कुड़ा रहे हैं, तो अपने जीवन में आप इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं जितनी बड़ी गलती इन्होंने की। और आप जानते हैं इनका प्रतिफल क्या हुआ? आग लग गई एक कोने से। वो तो अच्छा हुआ, इन्होंने तुरंत से पश्चाताप किया, ये तुरंत से प्रभु के पास गए, ये तुरंत से मूसा के पास गए, उन्होंने प्रार्थना की। आज आपको यही करना है। यदि आप कुड़कुड़ा रहे हैं, आपको इस कुड़कुड़ाने से बचना है। आपको केवल उन बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं, उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। उसके लिए मत कुड़कुड़ाओ। जो प्रॉब्लम है वो भी आने वाले दिनों में सॉल्व हो जाएगी। वो प्रॉब्लम भी, इनकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, लेकिन ये कुड़कुड़ाने लगे, उसका दंड इनको ये मिला कि आग लग गई एक कोने से। आपको इस आग से बचना है। आग पूरे जंगल को समाप्त कर देती है, पूरी हरियाली को भी समाप्त कर देती है। इस आग से आपको बचना है। यदि आप नहीं चाहते कि आपका जीवन नष्ट हो, आपके परिवार में ऐसी और समस्याएं पैदा हों, इसलिए आपको कुड़कुड़ाना नहीं है, आपको बुड़बुड़ाना नहीं है। यदि आप परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो आपको कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना नहीं है परमेश्वर के ऊपर। यदि आप इस गलती से बचेंगे, इस गलती को नहीं करेंगे, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, निश्चय आशीष देगा। इसलिए कभी भी इस गलती को न करें। ये बुड़बुड़ाने वाली जो गलती है, ये कुड़कुड़ाने वाली जो गलती है, इसे अपने जीवन में कभी भी न करें। बस धन्यवादी हों उन कामों के लिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं, और जो रह गए हैं वो भी परमेश्वर आने वाले दिनों में कर देगा। इसलिए उनके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। और जब आप इस प्रकार करते हैं, इसीलिए पौलुस कहता है कि धन्यवाद करते हो। परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम उसका हर बात के लिए धन्यवाद करते रहें। और जब आप धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि आज सुबह में आपने सीखा कि आपको कुड़कुड़ाना नहीं है। ये कुड़कुड़ाना एक आग के समान है जो पूरे जंगल को नष्ट कर देती है। और दूसरी बात, आपको धन्यवाद करना है जो कुछ काम परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं उनके लिए, और जो प्रॉब्लम है उसे भी प्रभु सॉल्व कर देगा, इसलिए उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद करें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम रोहित है। पिछले 1 साल से मैं काफ़ी परेशान चल रहा हूँ अपने काम को लेके, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके बहुत परेशानी झेल रहा था। बट उसके बाद थोड़ा सा समय बीच में ठीक हुआ जब मेरी दूसरी जॉब लगी, बट वहाँ पे भी वही सेम हुआ, क्योंकि यहाँ भी मेरा कोई काम नहीं हो रहा था। जहाँ जा रहा था वहाँ मना हो जा रहा था किसी भी काम के लिए। तो इस वक्त पे मुझे कंपनी ने फाइनली एक टारगेट दे दिया कि आप ये कंप्लीट कीजिए, अगर ये कंप्लीट नहीं होता है तो आपकी नौकरी चली जाएगी, कंप्लीट हो जाता है तो आपकी जॉब बच जाएगी। तो मैं काफ़ी परेशान रहने लग गया उस चीज़ को लेके, और खुद से हर रोज़ प्रार्थना करता था कि मेरा आज का दिन अच्छा जाए और मेरा काम हो जाए, ताकि मैं अपनी नौकरी बचा सकूं, अपने परिवार को संभाल सकूं। फिर मैंने पीके ब्रदर्स हमारे जो हैं और वहाँ का उनका जो मिनिस्ट्री है, हमने वहाँ पे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा उनके व्हाट्सएप नंबर पे। उन्होंने हमारे लिए प्रेयर की, और खुशी की बात यह है कि आज की डेट में मेरा वो टारगेट पूरा कंप्लीट हो गया। प्रभु जी की दया से मुझे एक कस्टमर मिला जिन्होंने मेरा टारगेट कंप्लीट करवा दिया, और आज मैं उस परेशानी से बाहर हूँ, मैंने अपनी जॉब बचा ली। तो मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा पीके ब्रदर्स का, और परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद हमारे साथ हमेशा बना रहे। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आप सब भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि प्रभु के वचन से आपने आशीष पाई है, और मैं आशा करती हूँ कि आप में से बहुतों ने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रिसीव किया है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आज जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग इस सुबह के समय इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, हम सब मिलकर परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं, आदर करते हैं, जय जयकार करते हैं परमेश्वर, तेरी तारीफ करते हैं प्रभु, तेरी भलाइयों के लिए, तेरे उपकारों के लिए, तेरी दया के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरे प्रभु आनंद के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और आज जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, तेरा अनुग्रह उन पर आए प्रभु यीशु। प्रभु धन्यवाद कि आपने रात भर हम सबको संभाला, अपने पंखों की आड़ में पिता अच्छी नींद से सुलाया प्रभु जी, सुरक्षित रखा बीमारियों से, हर प्रकार की दुष्ट की योजनाओं से। और प्रभु ये नया दिन प्रभु जिसमें कि प्रभु तेरे पास हम सब के लिए नई योजना है प्रभु, इस नए दिन को तूने दिखाया, इस बात के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आज के दिन के लिए आपकी सामर्थ को मांगते हैं, आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को मांगते हैं परमेश्वर, आपके सपोर्ट आपके फेवर को मांगते हैं। और विशेष रूप से परमेश्वर पिता मैं चाहती हूं परमेश्वर कि हम में से हर एक के जीवन में पिता आज के दिन में तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी प्रकार हम में से प्रत्येक जन के जीवन में जो तेरे नाम पर विश्वास करता है तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा के अनुसार प्रभु हम अपने जीवन को व्यतीत कर सके परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूं प्यारे परमेश्वर, सच में तूने हमारे गुनाहों को प्रभु जी जो बहुत ज्यादा थे प्रभु जी, तूने प्रभु उन्हें हिम की नाइट श्वेत कर दिया प्रभु, तूने प्रभु उन्हें दूर कर दिया परमेश्वर पिता, तूने प्रभु हर एक को मन फिराव का मौका दिया प्रभु। और आज प्रभु तूने हर एक को प्रभु उनके नाम लेकर बुलाया प्रभु, ताकि वो तेरे पीछे चले और तेरे राज्य प्रभु उनके द्वारा स्थापित हो प्रभु। जिस प्रकार हम में से हर एक के जीवन में तेरा राज्य स्थापित हुआ है प्रभु, यदि आज बहुत सारे लोग ऐसे प्रभु उनके परिवार में मेरे खुदावन पिता जो लोग प्रभु अभी तक तुझे नहीं जानते खुदा, तेरा राज्य उनके जीवन में स्थापित हो पिता। मैं धन्यवाद करती हूं प्रभु, हर एक नेगेटिविटी, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें, दुष्ट की योजना, हर प्रकार के स्कैम, फ्रॉड, धोखे यीशु के नाम से हम कैंसिल करते प्रभु। आज के दिन के लिए पवित्र आत्मा हम आपकी लीडिंग को मांगते हैं, आपकी गाइडेंस को मांगते हैं, आपके फेवर को मांगते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु वो कार्य प्रभु हम सब के द्वारा हो जिस काम के लिए पवित्र आत्मा गाइड करे प्रभु जी। और पिता वो बातें प्रभु जो गलत है प्रभु जी, नाश करने वाली बातें हैं प्रभु, भटकाने वाली बातें प्रभु और लॉस की बातें परमेश्वर ने हम कैंसिल करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूं प्रभु, धन्यवादी हूं वचन के लिए प्रभु, आपके पावरफुल वचन के लिए जिसके द्वारा प्रभु आपके लोगों के लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं प्रभु, चेंजेस आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है प्रभु जी। और सच में मेरे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा प्रभु आपने अपने आप को मैनिफेस्ट किया परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूं प्रभु कि सच में मेरे प्रभु ये तेरी वाणी है प्रभु जो हम तक पहुंची है परमेश्वर पिता। यदि आज प्रभु ऐसा जीवन प्रभु, ऐसी बातें प्रभु जब तेरे लोगों के जीवन में प्रभु वो कुड़कुड़ा रहे हैं, चिंतित है पिता, और प्रभु बहुत सी समस्या, परेशानी और मुश्किलों का वो सामना कर रहे हैं प्रभु, और ऐसे समय प्रभु मानो कि इजराइलियों की तरह प्रभु वो कुड़कुड़ा रहे हैं प्रभु जी। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूं पिता, होने दीजिए प्रभु वो कुड़कुड़ाहट पिता, वो दोष लगाना प्रभु, वो चिंतित होना परमेश्वर पिता इनके जीवन से निकलकर चले जाए प्रभु। और खुदावन बीते समय प्रभु जी, प्रभु जब इन्होंने तेरे नाम पर विश्वास किया था प्रभु, वो भलाई, वो उपकार, वो कार्य प्रभु जो तूने इनके जीवनों में किए थे प्रभु, उन्हें स्मरण करके प्रभु इनका मन धन्यवाद से भरने पाए प्रभु, ताकि जब ये धन्यवाद करे तो प्रभु अपने जीवन में प्रभु अपनी मुश्किलों का भी सल्यूशन पिता उस धन्यवाद के साथ पाने पाए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूं प्यारे प्रभु, विशेष रूप से प्रभु जो अपने बिजनेस में लॉस को देख रहे हैं प्रभु, अपने लाइफ में परमेश्वर पिता बहुत सी असफलताएं और बहुत से रुकावटों को देख रहे हैं प्रभु जी, दुष्ट के कार्य हैं, बीमारियां हैं प्रभु, और भी बहुत सी बातें हैं प्रभु। जब आपके लोग प्रभु इन बातों को देखकर परेशान होकर प्रभु जी कुड़कुड़ा रहे हैं पिता, मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूं ये बातें इसी वक्त प्रभु आपके लोगों के जीवन से, उनके परिवारों से निकलकर चली जाए। जब परिवारों में कलेश है, रिश्तों में दूरियां हैं, रिश्तों में कड़वाहट है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, कम्युनिकेशन गैप है और परमेश्वर अंडरस्टैंडिंग नहीं है मेरे खुदावन, ऐसे समय में प्रभु जब परिवार टूट रहे हैं प्रभु, बहुत ज्यादा तनाव और प्रभु बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आपके लोग जी रहे हैं परमेश्वर पिता, जब प्रभु जी बच्चों को छोड़कर प्रभु, परिवार को छोड़कर परमेश्वर पिता उन्हें छोड़ने का, उन्हें त्यागने का निर्णय प्रभु आपके लोगों ने किया है खुदा, ऐसे समय प्रभु उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे पिता, आप उनकी सहायता करें प्रभु कि पिता वो उन गलत निर्णयों को ना ले मेरे पिता, वरन प्रभु धन्यवाद के साथ परमेश्वर तेरी भलाइयों को स्मरण करते हुए वो आगे बढ़ सके पिता, ताकि जो भी प्रॉब्लम इस समय ये फेस कर रहे हैं प्रभु जी, फाइनेंशियली प्रभु, प्रभु स्पिरिचुअली पिता परमेश्वर और फिजिकली परमेश्वर जो भी प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हैं पिता, जिन्हें प्रभु ये अपने जीवन में देख रहे हैं खुदावंद यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन से चली जाए। मैं रिब्यूक करती हूं, मैं डांटती हूं निराश करने वाली बातों को, मैं डांटती हूं बीमारियों को, मैं डांटती हूं दुष्ट आत्माओं को, मैं डांटती हूं आने वाली रुकावट और बाधाओं को, प्रभु उन असफलताओं को पिता, उन निराशाओं को, डिप्रेशन को, एंजाइटी को, डर को पिता जो आपके लोगों के जीवन में है, यीशु के नाम से इसी वक्त वो सारी बातें निकलकर चली जाएं। और मैं कहती हूं तेरा आनंद, तेरी सफलता, मार्गदर्शन प्रभु आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई इनके जीवन में चाहते, विशेषकर हर एक जन प्रभु अपने हृदय में जो कुछ भी तूने उनके जीवन में किया है प्रभु पिता, बीते समय प्रभु जब तूने इन्हें चंगा किया, बीते समय तूने इनके कामों को बनाया, बीते समय प्रभु तूने इन्हें बेबी ब्लेसिंग दिया प्रभु, और भी बहुत सारी बातें प्रभु तूने इनके जीवन में किया, उन बातों के लिए धन्यवादित हो सके परमेश्वर, ताकि आने वाले समय में प्रभु जी जब ये धन्यवादित हो तो प्रभु आशीषों को भी अपने जीवन में देखे प्रभु। जब इनके प्रभु मैरिज होने में रुकावट है प्रभु, लाइफ पार्टनर मिलने में रुकावट है, संतान होने में रुकावट है, घर के बनने के लिए रुकावट है, जमीन को लेने के लिए रुकावट है, बहुत से कामों में स्टे लगा हुआ है, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से रुकावटें, बाधाएं, हर प्रकार की समस्याएं इनके मार्ग से निकल
कर चली जाए। खुदावन ये धन्यवादित हो सके इस बात के लिए कि तूने कहा है कि मैं तुझे सारी विपत्तियों से छुड़ाऊंगा। हाँ परमेश्वर पिता, आपने इस्राएलियों को पिता मिस्र से छुड़ाया प्रभु जी, तूने आकाश से मन्ना बरसाया परमेश्वर, पर कड़वे पानी को तूने मीठा किया प्रभु। ऐसे आश्चर्यकरण प्रभु तो अपने लोगों के जीवन में आज भी करने की सामर्थ्य रखता है। धन्यवाद। आज यदि बीमारियां हैं, दर्द है, घाव है, चोट है, कैंसर है, ट्यूमर है, पैरालाइज है प्रभु, हड्डियों के रोग है, मांसपेशियों में प्रॉब्लम्स है, स्किन डिजीज है, हर प्रकार की बीमारियों को मैं कमांड करती हूं। हर प्रकार की बीमारियों को मैं बच्चों के शरीर से, नौजवानों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से डांट कर आज्ञा देती हूं। इसी वक्त सारी बीमारियां मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता लेती हूं और कहती हूं यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर इसी वक्त जाओ यीशु के नाम से। बहनें इसी वक्त शरीर के सारे रोग से चंगी हो जाएं, हड्डियों के रोग से चंगे हो जाएं, बच्चे चंगे हो यीशु के नाम से, बुजुर्ग लोग चंगे हो यीशु के नाम से। प्रभु आपने इनकी आंखों को चंगा किया, आपने इनके कानों को चंगा किया, आपने इनकी स्किन डिजीज को नष्ट किया प्रभु। हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर, स्टमक प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम को आपने दूर किया। आपके लोगों के ऑर्गन्स प्रॉपर काम कर रहे हैं खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, सिस्ट, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम को आपने नष्ट किया प्रभु। धन्यवाद खुदा आपकी चंगाई के लिए खुदा जो आपने अपने लोगों को दिया है। आपके कोड़े खाने से हाँ परमेश्वर आपके लोग चंगे हो गए हैं पिता। आज की इस सुंदर सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इनके कामों को सफल करें प्रभु, इन्हें डिवाइन हेल्थ में चलाएं परमेश्वर, स्कैम, फ्रॉड, धोखे से बचाएं, गलत दृष्टि से इनके बच्चों को बचाएं प्रभु जी, हर प्रकार की प्रभु नकारात्मक प्लान से परमेश्वर इन्हें बचाएं प्रभु। आज यदि कर्ज के तले दबे हैं परमेश्वर, फाइनेंशियली स्ट्रगल है, हर एक कर्जदार फाइनेंशियली स्ट्रगल इनके जीवन से चला जाए। महिमा में धन से प्रभु आपके लोगों की जरूरत पूरी होने पाए पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो कुछ भी ये कमाते प्रभु इन्हें नहीं पता कि कहां वो चला जाता है, कोई भी बरकत और कोई भी आशीष नहीं। मैं प्रार्थना करती हूं कि खुदा इनकी कमाई पर बरकत दे पिता। प्रभु ये निश्चय अपनी कमाई को अपने आप और अपने बच्चों के साथ उसका आनंद लेकर खाने पाए प्रभु। खुदावन जो धन तेरी ओर से मिलता है प्रभु, तो उसके साथ दुख नहीं मिलाता प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूं प्यारे परमेश्वर। प्रभु हर एक जन पर तेरी दया हो, विशेषकर जितने भी भाई बहनों का बर्थडे है उनको दीर्घ आयु से तृप्त करें और अपने उद्धार के दर्शन को दिखाएं। और विशेषकर प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं प्रभु, जब पिता इन्होंने तुझे जाना है परमेश्वर पिता, तो प्रभु आपके वचन को इनके लिए प्रभु जी रिलीज करती हूं पिता कि प्रभु तूने कहा है कि मैं सचमुच तुझे आशीष दूंगा, तुझे बढ़ाता जाऊंगा प्रभु। इन भाई बहनों को, बच्चों को, हर एक जन जिनका जन्मदिन है उन्हें बढ़ाएं, उन्हें आशीष दे पिता, और विशेषकर तेरी भलाई, तेरी विश्वास योग्यता ये अपने जीवन में देखें। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक प्रार्थना विनती यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई मैं धन्यवादित हूं पिता कि हर एक की तूने सुधी लिया प्रभु। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।